मैं चाहूंगा जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट पहली बार देख रही है, आप चंद शब्दों में अपने बारे में ऑडियंस को बताइए प्लीज। सर मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और मैं एमीसोल को रन कर रहा हूं और हेल्थ में मैं पिछले 2011 से हूं और काफ़ी साल हो गए मुझे इसी लाइन में। जी, पहले तो मेरे को बताइए कि आपने शुरुआत कैसे करी और आपके माइंड में ये कैसे आया कि यार मेरे को सी बकथॉर्न प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, लोगों की एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। जी। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं थोड़ा मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में भी रहा हूं, मैं आईटी लाइन में सेल्स में भी रहा हूं। और लेकिन 2011 में मैं थोड़ा हेल्थ लाइन में आया तो वहाँ सारी चीज़ें देखी कि आज हमें जो खाने से न्यूट्रिशन मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। एमीसोल का आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं अपनी कंपनी को? सर एमीसोल का ये मान लीजिए हमने 2030 तक का एक टारगेट लिया कि हमने इसका जो है 1000 करोड़ की टर्नओवर पे लेके जाना है इसको। अगर हम बाइक से सीधा BMW में जा सकते हैं सर, आज हम BMW में बैठे हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैंने फिर वही कहा ना, जब आपके साथ भगवान हो ना, वही भगवान हम छोटा मांग लेते हैं उससे, लेकिन वो बहुत कुछ देने के लिए बैठा है आपको। हम तो लिमिट सेट कर देते हैं। वो कहता है यार अच्छा मैं तो ज्यादा देने वाला, तूने बोल दिया तो ठीक है इतना दे देता हूँ। हम 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार कमाने वाले इंसान जब पहुंचे भी 1 लाख महीना कमाएंगे, लेकिन वहां से जब हम धड़म दे के गिरे ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप जितना मर्जी ऊंचा उड़ो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जितना ऊपर जाओगे अगर गिरे तो चोट भी उतनी ही लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं फाउंडर ऑफ एमीसोल मिस्टर सुखविंदर रायका। एंड देखिए इनके जो इनका ब्रांड है, यस इट्स एमीसोल इज अ ब्रांड ऑफ सी बकथॉर्न। अब हम जानेंगे कि ये सी बकथॉर्न एग्जैक्टली क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फाउंडर की लाइफ ना कभी आसान नहीं होती। लोग कहते हैं कि दैट आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाओ एंड बी अ फाउंडर। फाउंडर वर्ड सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उस बिजनेस को बढ़ाने में जो एक व्यक्ति पूरा दिन और रात एक कर देता है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और शायद आज इस पॉडकास्ट के जरिए हम मिस्टर सुखविंदर सर की भी एक लाइफ को जान पाएंगे, एक लाइफ जर्नी को समझ पाएंगे। और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कि सी बकथॉर्न के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। क्योंकि देखिए ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, एक क्यूरियोसिटी है आज की डेट में इस शब्द को जानने के बारे में, इस पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में, क्योंकि काफी लोगों के अलग अलग मिथ्स हैं इसको लेके, वो आज हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर से उनकी जर्नी के बारे में। हेलो मिस्टर सुखविंदर सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स अभी ऑफ द कैमरा हमारी काफी कन्वर्सेशन हुई, मेरे को लग रहा था पॉडकास्ट हमें स्टार्ट करा देना चाहिए था पहले ही जी। लेकिन देखिए मैं चाहूंगा जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट पहली बार देख रही है, आप चंद शब्दों में अपने बारे में ऑडियंस को बताइए प्लीज। सर मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और मैं एमीसोल को रन कर रहा हूं और हेल्थ में मैं पिछले 2011 से हूं और काफ़ी साल हो गए मुझे इसी लाइन में। और मैं एक ही एम लेके चला था कि लोगों को अच्छी हेल्थ दी जाए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाएं, ताकि वो जो पैसा खर्च रहे हैं वो उनकी वैल्यू उसको मिल सके। तो उसी सोच के साथ हमने एमीसोल्स को स्टार्ट किया 2023 में और अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा देखिए, चंद शब्द बोले हैं तो चंद शब्दों में इन्होंने बताया, ठीक है, तो हम थोड़ा डिकोड करते हैं इनको। देखिए एमीसोल आपने स्टार्ट करा 2023 में। जी जी जी। लेकिन ये जर्नी 2023 की तो नहीं है, जर्नी बहुत पुरानी है। जी बिल्कुल राइट। एक ब्रांड को बिल्ड होने में, एक ब्रांड को कहते हैं फर्श से अर्श तक लेकर जाने का जो सफर है, वो मैं आज आपसे जानना चाहूंगा। जी। पहले तो मेरे को बताइए कि आपने शुरुआत कैसे करी और आपके माइंड में ये कैसे आया कि यार मेरे को सी बकथॉर्न प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, लोगों की एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। जी। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं थोड़ा मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में भी रहा हूं, मैं आईटी लाइन में सेल्स में भी रहा हूं। और लेकिन 2011 में मैं थोड़ा हेल्थ लाइन में आया तो वहाँ सारी चीज़ें देखी कि आज हमें जो खाने से न्यूट्रिशन मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। उसका कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, या हमारा पानी भी ख़राब हो रहा है, हमारा भोजन ख़राब हो रहा है, हमारी हवा ख़राब हो रही है।
तो अब मैं कोई किसान तो नहीं हूँ या मैं कोई एक बड़ा नेता तो नहीं हूँ कि मैं लोगों को जाके ये समझाऊं पेस्टिसाइड नहीं यूज करना। और बहुत सारी एनजीओ इसमें काम भी कर रही हैं, लेकिन वो देख रहा हूँ कि चीजें ठीक नहीं हो रही। एक मिडिल क्लास तक वो चीजें पहुंच रही हैं जो उसके लिए बहुत खतरनाक है। अभी अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, मतलब वो बड़े करेले को रंग में भिगोकर उसे हरे कर रहा है, यानी कि वो पता नहीं पुराने थे या क्या थे, वो वीडियो देखी। ऐसे ही हम तरबूज के बारे में सुनते हैं। तो मतलब हम कहीं ना कहीं एक सेहत के लिए जो भगवान ने हमें पैदा करके दी है, जो कुदरत से आई है, उसके साथ भी हमने खिलवाड़ कर दिया। वो नेचुरल चीज भी हमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, इंजेक्शन, कलर या बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड ऑन करके दे दी जो हम कहीं ना कहीं खा रहे हैं। तो हमने देखा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इसका मतलब हम जो भोजन को अच्छा मान रहे हैं वो ही कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो हमने देखा कि कुछ हर्ब्स हैं या ये मान लीजिए आयुर्वेदा, जिसे हम अपना भोजन तो नहीं मानते, लेकिन वो हर्ब्स जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो डिफॉल्ट आता है या हमारे ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो वो हर्ब्स हमें बहुत बड़ी सहायता करती हैं और बहुत लंबे जीवन जीने के लिए बहुत सहायता करती हैं। तो अब वहां भी एक देखा, जब उस आयुर्वेद लाइन में भी घुसे या उस हेल्थ लाइन में भी घुसे, तो वहां भी लोचा। अब देखे हैं कि वो भी चीजें खराब आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिलावट के साथ आ रही हैं। यानी कि एक मेडिसिन को भी बनाया जा रहा है आपकी सेहत ठीक करने के लिए, नहीं आपको खराब करने के लिए। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी डुप्लीकेसी साथ के साथ चलती है और बहुत सारे लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे। वो उस चीज को बेच के वो डर बेच रहे हैं कि आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उस डर के साथ भी वो लोगों को सही चीज नहीं दे पा रहे। अगर वो सही चीज दी जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों की हेल्थ ठीक हो सकती है। तो जब हमने इस पे काम किया तो पहले कुछ कंपनियों में जाके हमने ट्रेनिंग मीटिंग्स ली और खुद भी सीखा और बाद में लोगों को सिखाया भी, और डोर टू डोर भी काम किया हमने। लोगों को जाके हेल्थ के बारे में बताते थे और सबसे ज्यादा कैंसर के बारे में बात करते थे। जैसे सत्यमेव जयते चला था, तो हमारे पंजाब में तो कहते हैं बठिंडा से एक ट्रेन चलती है जिसे बोलते हैं कैंसर ट्रेन। भाई कैंसर ट्रेन किधर है? तो वो सत्यमेव जयते जब देखा, वहां पेस्टिसाइड के बारे में जब सुना कि यार इतना ज्यादा यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फिक्र होता है कि यार कैसे। अब नो डाउट जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हमेशा बिजनेस होता है। कि भाई हमें नोटबंदी हुई तो पेटीएम हमारे लिए बिजनेस बन के आया या सोल्यूशन बन के आया, लेकिन वो किसी का बिजनेस था। तो ऐसी चीजें जब हमने देखी तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम इसमें काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। तो हमने खुद का एक ब्रांड बनाया 2016 में। तो उसमें हमने थोड़ा सा काम किया, हमने पार्टनरशिप में काम किया, लेकिन वो चीजें उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से हमने सोचा, या ये कह लीजिए हमारी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई आपस में। तो फिर हताश होके, थोड़ा बीच में लॉकडाउन भी आया, तो हताश होके कहा कि यार अब खुद का करते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल करेंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे शुरू से साथ ही हैं, तो मेरी कुछ टीम थी, तो हमने साथ मिलके फिर एक देखा कि यार हमने हेल्थ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हमने एक चीज के साथ बिल्कुल समझौता नहीं किया। हमारा पहला एम यही था कि हम जो भी पैसा कस्टमर से ले रहे हैं, उसको जो भी बोल के दे रहे हैं, वो एग्जैक्ट चीज हमने उसको डिलीवर करानी है। अगर हम बोल रहे हैं कि हम 99% देंगे तो 99% होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं 100% है तो 100% होना चाहिए। क्योंकि आप जितना झूठ बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपकी सच बोल के चीज सेल हो सकती है। क्योंकि लोग चाहते हैं, जो आज मार्केट में इन्फ्लुएंसरों के जरिए, कई बार ऐसा भी होता है कि यार लोग किस इन्फ्लुएंसर पे यकीन करें। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं ये चीज है, ये लो, ये खाओ। तो मेरा कई बार ये भी होता है कि भाई इन्फ्लुएंसर हमारे लिए जरिया हो सकते हैं कि भाई वो हमारी बात कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचा पाए जो उसको बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमें शायद इतने लोग नहीं जानते। लेकिन फिर भी एक चीज होती है कि यार वो सही चीज को कम से कम एडवर्टाइजमेंट भी करें, लेकिन सही चीज की हो जाए तो बेटर है। तो हम अपने पूरे देश को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमने फिर जब कुछ प्रोडक्ट लेके आए, हमने डी एडिक्शन यानी कि ड्रग्स पे भी कुछ प्रोडक्ट लेके आए, जिससे हमने लोगों का नशा छुड़वाया। क्या बात है। और हमारा प्रोडक्ट आता था बी लाइफ, यानी कि बिगनिंग लाइफ, नई जिंदगी की शुरुआत। वो हमारा बड़ा हिट रहा, बहुत हिट रहा, और हमने पहले दिन से लोगों का नशा बंद करवाया। और वो ये कह लीजिए हमारे पंजाब में ब्रांड है भी, यार अगर किसी ने नशा छोड़ना तो बी लाइफ ले लो। यानी कि जो नशे छोड़ने वाली मेडिसिन भी आती है एलोपैथी में, हमने वो भी मेडिसिन छुड़वाई है।
और 30 से 40 दिन में हमने वो बंद करवाया। और फिर साथ के साथ क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ी समस्या थी, ये हमें लगा कि यहाँ लोगों को ठीक भी किया जा सकता है और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा, हमें ये मान लो हमें दुआएं भी मिलेंगी या हमारा ब्रांड भी पॉपुलर होगा, वो सारी चीज़ें इसके साथ ही थी। तो फिर देखा कि यार अभी समस्याएं और भी हैं, तो इन पे भी काम किया जाए। तो फिर हमने हार्ट वेल जूस लेके आए हमारा, और हार्ट के लिए अब कोई भी बंदा आएगा वो कहेगा कि सर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, नो डाउट। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं यार नहीं मैंने थोड़ा सस्ता बना लिया मैंने या ऐसा कुछ बनाया, वो बढ़िया ही बनाता है हमारे लिए। लेकिन बात है कि वो बढ़िया बताएगा कौन, जिसके लिए हमने बनाया है वो। अगर वो कह रहा है कि सच में बढ़िया है तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा बनाया है। तो ऐसे ही रहा, जब हमने हार्टवेल को सेल किया तो हमारे कस्टमर हमारे तक रिपीट पहुंच रहे हैं। हमें 4-4, 5-5, 6-6 बॉटल कस्टमर मांग रहा है। एक कस्टमर हमारे पास आया जो हमसे 16 बॉटल हार्टवेल जूस की लेके गया। मैंने कहा भाई आप मतलब सेल कर, जब ऐसा कोई कस्टमर आता है तो हम थोड़ा मिल लेते हैं, क्या पता कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्या पता हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन दे दें, उससे और माल बिकवाए। तो हमने कहा कि भाई हमें मिलवाओ। तो कहता सर भी नहीं मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली आपसे पहले 1 बॉटल मंगवाई, मेरे को ठीक लगा, मैंने फिर 2 बॉटल ऑर्डर की, फिर मेरे को लगा कि हाँ यार अच्छे रिजल्ट हैं सच में, मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ, मेरा बीपी कंट्रोल हुआ, मेरा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो कंट्रोल हो गया। तो मैंने पूरी फैमिली के लिए मंगाया। तो उसके बाद अब मेरे से पड़ोसियों ने भी मंगवाया कि भाई हमें भी ये बॉटल ला के दो। तो वो 16 बॉटल कहता जी मैं आज बोल के आया था कि भाई किसी ने मंगवाना तो मेरे को बता दो, मैं वहां जा रहा हूं। तो वो 16 बॉटल लेके गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि जिस चीज के लिए हम जब काम करते हैं ना, तो वो जब नतीजे उसके सामने आते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि यार आप सच में कुछ बढ़िया कर रहे हो। क्योंकि कस्टमर पैसा देने के लिए रेडी है, बट वो कभी भी आपका प्रोडक्ट खरीद के ठगा हुआ महसूस ना करे। उसे ये ना लगे कि यार यहां भी मैं ठगा गया। वहां अगर आपने कर दिया तो आप वन टाइम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सच में किसी चीज को ब्रांड बनाना है तो जब तक आपके पास कस्टमर रिपीट नहीं आता तो समझो आप ब्रांड नहीं बना रहे, आप एक तमाशा दिखा रहे हो, लोग देख रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बहुत जेन्युइन। तो ये बड़ी चीज थी हमारे लिए। तो इसी चीज पे हम काम करते गए। फिर हमने डायबिटीज के लिए भी प्रोडक्ट लाया जिसमें हमने बर्बरीन डलवाया। बर्बरीन एक बहुत अच्छी चीज है, जो मतलब अगर इसके सिंपल बर्बरीन के भी कैप्सूल आते हैं, बहुत कॉस्टली हर्ब्स है और ये इंसुलिन को बैलेंस करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। जो शुगर लेवल है वो अगर बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने में बहुत अच्छी सहायता करती है और इसकी बहुत सारी स्टडीज हैं। तो ज्यादातर हमने देखा कि मार्केट में क्या बिक रहा है शुगर के लिए, तो देखा जूस कौन से बिक रहे हैं, करेला, जामुन, नीम, ये सब बिक रहे हैं। तो हमने कहा भाई यार कुछ मतलब सब इसका रस बना के दे रहे हैं और वो कितनी मात्रा में डाला वो पता ही नहीं है। तो हमने कहा कि यार नहीं, हमें कुछ ऐसा लाना होगा जिससे लोगों का विश्वास बने कि सच में मैंने शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो सच में मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, ना कि एक सिंपल भाई जूस है। ये तो यार जूस जामुन का मैं घर में बना लूंगा, नीम करेला मैं ले लूंगा, लेकिन वो किस क्वालिटी का, किस तरीके से बना है, वो सारी चीजें हैं। तो आयुर्वेद में एक योग विधि होती है कि भाई वो कितना सुखोना है, उसको धूप में रखना है या छांव में रखना है या भिगो के देना है या इसे त्रिफला से शोध करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वाकई में वो औषधि बन जाती है। तो हमने उसमें बर्बरीन ऐड करवाया, बल्कि हमें कॉस्टली पड़ा। हमारे वेंडर ने बोला कि सर आप किस चक्कर में पड़े हो, आप नीम करेला जूस इस रेट में बेचो, बिक जाएगा, हर कोई रख भी लेगा, खरीद भी लेगा। मैंने कहा फायदा करेगा, अगर तुम कह रहे हो हम बना लेते हैं, लेकिन फायदा करेगा? फायदा क्या है सर, बंदे को थोड़ा हौसला रहता है कि मैं नीम करेला ले रहा हूं। मैं कहा भाई उतना डाल भी रहे हैं कि नहीं हम उसमें, जो ह्यूमन बॉडी को एक डोज होती है ना इंसान की, हमारी भूख भी की मान लो 3 रोटी की भूख है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक बुर्की खा ली, लो भाई रोटी खा ली अब ठीक हो गया। नहीं भाई, हमारी डोज है, जब तक वो पूरी नहीं जाएगी तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, या ये कह लीजिए हमें वो एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो कहते सर अगर आपने मार्केट से कंपटीशन लड़ना है तो आपको थोड़ा सस्ता ही बनाना पड़ेगा और सस्ता ही बेचना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं। मैं क्या, सस्ता बनाने का मतलब क्या है? सस्ता बनाने का मतलब सर कुछ परसेंटेज डालेंगे बाकी पानी। मैंने कहा नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बेचना। मुझे कौन सा कोई किसी का प्रेशर है कि मैंने लोगों की शुगर ठीक करनी है, या मुझे किसी का कौन सा प्रेशर है कि इस कंपनी में शुगर का प्रोडक्ट आना ही चाहिए। मुझे वो बताओ जो सच में काम कर सकता है। तो कहता है सर कुछ हर्ब्स हैं जो यूज की जा सकती हैं, जिसपे क्लिनिकल स्टडी भी है, वो अगर डालते हैं तो वो वाकई में काम करेगा। तो हमने कहा क्या है वो? कहते जी बर्बरीन। हमने कहा भाई इसके बारे में हमने स्टडी किया, फिर हमने कुछ ट्रायल लिए, तो वो सच में मैजिकली रिजल्ट देने लग गया। हमने कहा भाई अब काम करेगा, तो हमने वो चीज ली।
तो हमने कहा कि भाई हम सच में लोगों को ठीक करने की बात कर रहे हैं या वो चीज डिलीवर कर रहे हैं जो सच में हमने उसमें डाली है, या ऐसे नहीं कि हमने ये बोल दिया। अभी जैसे यही चीज हमारे साथ सी बख्तौन में हुआ। सी बख्तौन जब हमने देखा मार्केट में, तो मैं वैसे इसको 2016 में भी बेच चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ मार्केटिंग लाइन में। तो उस टाइम इसका ट्रेंड नहीं था। जब तक किसी चीज का ट्रेंड नहीं होता ना, तो तब तक शायद लोग उसे सुनना नहीं चाहते। जब चारों तरफ से इसकी बात आती है तब थोड़ा लोग सुनते हैं, कहते हैं भाई देखो तो सही ये क्या है। तो वो इनोवेशन वाली बात हो जाती है। नहीं तो भी हाँ, आपने कोई चीज इनोवेट करनी है, पर हम किसी चीज को अपडेट कर दें, वही हमारे लिए बड़ा बिजनेस हो सकती है। तो फिर 2018 में मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की, तो तब थोड़ा सा ये वायरल होना शुरू हुआ। लेकिन बीच में वही आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो फिर थोड़ा इस पे काम किया, देखा कि यार ये कैसे है, बढ़िया चीजें हैं। बट हम उस दूसरी डायरेक्शन में चले गए कि हमने कुछ डी एडिक्शन के प्रोडक्टों पे काम किया या हार्ट पे काम किया। तो फिर जब हमने सी बख्तौन पे देखा कि यार अब इसका अच्छा खासा नाम है, अब ये चीजें बिक रही हैं, क्यों ना हम एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों को सच में, जो हम बोल रहे हैं, जो हम पॉडकास्ट में, रील्स में बोल रहे हैं, इसमें ये है, ये है, ये है, ये, तो वो कितना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें मिलेगा वो, और कैसे मिलेगा वो। जेन्युइन जो लद्दाख से आ रहा है, क्या वो सच में हम बॉटल में भर के दे रहे हैं, या उसके साथ रास्ते में कोई ऐसी छेड़खानी कर रहे हैं जहां तक वो पहुंचते पहुंचते कस्टमर तक की उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती नहीं है। तो हमने उसके बारे में स्टडी की और देखा, मार्केट से प्रोडक्ट उठाए, हमने कहा भाई ये क्या दे रहा है। अब इतनी तो समझ थी कि ये कोई गाढ़ा करके बेच रहा है तो इसमें क्या डाल रहा है, ये पतला है तो ये क्यों है, इसमें इसका ये हल्दी का रंग बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है, बल्कि कुरकुमिन हल्दी डाल देते हैं, गाढ़ा बनाने के लिए जैंथम गम डाल देते हैं, फिर उसे खट्टा करने के लिए सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। हमने कहा भाई तुम जो चीज उसमें नेचुरल है वो सीधी क्यों नहीं दे रहे, और नाम उसका क्यों रख रहे हो। मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लूं तो मैं प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाऊंगा। तो इसका मतलब आप कुछ चीजें गलत डाल रहे हो, या वो कह रहे हो कि प्रॉफिट मिली। अब कहते, अब उनका अगर मानना, अगर हम उन माने, वो कहते हैं जी फिर कस्टमर पैसे नहीं देता, वो सस्ती चीज खरीदना चाहता है। मैंने कहा भाई ठीक है, जो चीज आती ही महंगी है आप उसे कहते हो मैं सस्ती बना के दे दूंगा, तो आप खिलवाड़ी करोगे ना। जो चीज पीछे से महंगी आती है, मान लो बादाम है, हमने बादाम का अगर तेल निकाल रहे हैं तो पहले भाई बादाम ही 800 से लेके 2000-2500 रुपए किलो है। अब उसका 1 लीटर तेल मैं दे रहा हूं, वो मैं 800 में दे रहा हूं। भाई 1 किलो में से आपको 250 ग्राम तेल निकलेगा और मैं बेच रहा हूं 1000 रुपए में, कैसे पॉसिबल हुआ। इसका मतलब मैं उसके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो हमने देखा कि हमने अलग अलग वेंडरों से मिले, क्योंकि हमारा भी अपनी एक रिसर्च है कि भाई हमें ये चीज दे सकते हो। तो वो भी वही बात होती थी कि सर क्या करोगे, मतलब रेट ये चल रहे हैं मार्केट में। मैंने कहा भाई चल नहीं रहे, हमने वो चीज जेन्युइन देनी है लोगों तक। फिर क्या हो गया, हम बोलेंगे ना कि ये भाई जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो अभी फिर वो बनाया हमने, वो चीजें हम लेके आए। लेकिन और क्या हुआ, फिर कहते हैं कस्टमर कई बार फोन करता है कि सर आपका महंगा है। हमने कहा भाई ये चीज ही महंगी है सर, हम आपको कोई मतलब आंवले का रस नहीं बेच रहे हैं, हम सी बख्तौन दे रहे हैं, ये बड़ा बहुत कम है और बहुत बारीक आता है, इसमें से कितना रस निकलेगा। तो सर हमारा, हम बोलते हैं 95% हमारा सी बख्तौन है। सर वो 500 रुपए में दे रहा है, वो भी तो 95% लिख रहा है। तो हमने कहा भाई 95% लिख रहा है, तो मुझे पता था टेक्निकली, मुझे ये समझ आई ये चीज। तो मैं कई बार जो जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को मिला या दुकानदार को मिला, मैंने कहा भाई हाँ ये 95 लिखता है, मैं भी 95 लिखता। तो मैंने एक ही चीज बोली उनसे कि सर हम एक चाय बनाते हैं, हमने एक चाय में 20% दूध डाला और 80% पानी डाला, और मैंने एक कप चाय बना के रख दी यहाँ पर। और फिर एक कप चाय बनाया जिसमें हमने 50% दूध डाला और 50% पानी डाला, फिर एक कप बना के हमने रख दिया। अब एक और चाय बनाते हैं जिसमें हमने 80% दूध डाला और 20% पानी डाला, यानी कि ये भी चाय बन गए। तो मैंने कहा कि ये सर ये तीनों क्या हैं? तो सर चाय हैं। कितने परसेंट चाय हैं? सर 100% चाय हैं। बिल्कुल सर, हम इसी चीज से लिख रहे हैं कि 100% सी बख्तौन है या 95% है। लेकिन आपने ये नहीं बताया इसमें दूध और पानी कितना डाला है, नहीं बताया, कॉस्ट कितनी है। तो यही चीज हो रहा है, हमें डाइल्यूट करके मिल जाता है कि भाई हमने बस 20% सी बख्तौन डाल दो, 80% इसमें पानी डाल दो, हमें कुछ मतलब नहीं, आप बस मुझे इस रेट में ये जूस दे दो। क्योंकि वहां आप ये, बहुत सारे लोग ये नहीं कहते कि हमें इस तरीके का जूस चाहिए, वो बोलते हैं हमें इतने का जूस चाहिए, यानी कि मुझे 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का जूस चाहिए। जब आप खुद डिमांड करते हो वेंडर से जाके कि मुझे 100 रुपए का जूस चाहिए, सर वो आपको 100 वाला बना के देगा, और सच में आप उसे लिख सकते हैं कि 95% जूस, हाँ जूस ही है, सी बख्तौन नहीं और कुछ नहीं डाला। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा भाई हमें पल्प चाहिए,
हमने लोगों को वो एक्चुअल चीज देनी है कि हमने सी बकथॉर्न बेरीज आई, उसका हमने कोल्ड प्रेस के तरीके से उसका जूस निकाला, वो बॉटल में फिल किया और दे दिया। और हम उसमें साथ में पिपरीन डालते हैं। पिपरीन यानी कि काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट होता है। और काली मिर्च ये कह लीजिए आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक की वो अब्जॉर्मेशन बढ़ा देता है। आप अगर देखोगे तो हमें दूध वाला हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था, बिल्कुल सही, कि यार जख्म हो गए, चोट लग गई, दर्द के लिए तो हमें दे देते। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, जब तक उसमें काली मिर्च नहीं डलेगी वो काम नहीं करेगा आपकी। बस आपने फॉर्मेलिटीज कर ली कि हमने हल्दी और दूध मिक्स करके ले लिया, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका शरीर अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा उसे, क्योंकि ये हमारी जठर अग्नि को बढ़ाता है। आज जितने बड़े ब्रांड आ रहे हैं, आप देखोगे मल्टी विटामिन बेच रहे हैं, या कोई भी लिवर के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या कुछ और चीजें बेच रहे हैं, वो काली मिर्च या पिपरीन जरूर ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि सर वो आपके अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा वर्क करेगा वही सेम प्रोडक्ट, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर अब्जॉर्मेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण आपका शरीर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले पाता है, नहीं तो वो वेस्टेज में निकालेगा ही निकालेगा। तो हमने इसमें पिपरीन डलवाया, और साथ में इसमें जिंजर मतलब इसको फिल्टराइजेशन किया, कि ताकि उससे उसका जो अर्क भी इसमें अंदर आ सके और बढ़िया से ये काम कर सके। तो उसमें लेके आए। फिर हमने इसको देखा कि ये कांच की बोतल में बेस्ट है, कांच की बोतल में और डार्क बोतल में। ये भी चीज मायने, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा डार्क बॉटल नहीं होगी तो इसका मतलब नहीं, वो ठीक है। अगर आप ट्रांसपेरेंट में बेच रहे हो, हम डार्क में बेच रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर आप चैट जीपीटी से सर्च करें या गूगल पे स्टडी करें या इसकी और रिसर्च करें किसी चीज पे, तो कहेगा कि ये प्लास्टिक में नहीं सेफ, ये 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा सेफ है, क्योंकि उसके बाद ये पॉइजन कंटेंट बढ़ा देगा प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके। या फिर ये कह लीजिए जो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, जो भी मिनरल्स हैं वो कम कर देगा, आधे रह जाएंगे। तो प्लास्टिक में ये 2 से 3 दिन ही बच सकता है। इससे बेटर क्या है सर, कांच की बोतल। और अगर उस कांच की बोतल को भी अगर हम धूप में रख देंगे तो सनलाइट क्रॉस करेगी, तो उसमें ये नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर उसे छांव में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने उसका भी सब्स्टिट्यूट निकाला कि हम इसे डार्क में लेके आए ताकि सनलाइट भी क्रॉस ना करे। तो अगर वो कंपैरिजन करेंगे कांच की बोतल प्लस कांच की डार्क बोतल, तो कहेगा सर ये सबसे बेस्ट है, ये नंबर 1 पे है। आप इसमें रीजन एग्जैक्टली। तो हमने उसी चीज में इसको लाए, और आप यकीन मानोगे हमें आज रिजल्ट इसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हमारी 10-10 बॉटल हमारी ये मार्केट से दोबारा आ रही है, और हमने एक कस्टमर को दिया, वो अपनी पूरी फैमिली को पिला रहा है, क्योंकि ज्यादातर इसे लेडीज बहुत ज्यादा ले रही है, क्योंकि वो स्किन के लिए अपने लिए बहुत सेंसिटिव है। वो कहते हैं मेरे को अगर शुगर है वो बाद में देख लूंगी, पहले मेरी स्किन ठीक करो। तो उसके लिए ये रामबाण है सर, मतलब खतरनाक प्रोडक्ट है ये कह लीजिए। अच्छा, अभी आपने बात करी कि इस प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। आपने नाम लिया लद्दाख का कि वहां पे इसकी ये फल आपको मिल जाएगा, बेसिकली इट्स अ फ्रूट। हाँ जी, राइट। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अभी भी इस प्रोडक्ट को और एनहांस करने में, क्योंकि अवेलेबिलिटी तो बहुत कम है, और मार्केट में आपको देख देख के सी बकथॉर्न के जैसे बेनिफिट्स आपने बताए सबको धीरे धीरे पता लग रहा है। डर नहीं लगता आपको? देखिए इसमें चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तो आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें आ रही हैं, डाबर जंडू वो भी आ रही हैं। तो वो तो सीधा कहती हैं भाई इतने टन माल हमारा संभाल लो। तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमारे जो मतलब इंपोर्टर हैं, मान के चलो, वो इसे मंगोलिया से या रूस से या चाइना, इसका सबसे बड़ा मतलब एक्सपोर्टर है, वो वहां से इंपोर्ट होना शुरू हो गया। अब ये सिर्फ अकेला लद्दाख से नहीं, ये और कंट्रियों से जहां पर हिमालय लड़ी जुड़ती है, या ये कह लीजिए जहां बर्फ पड़ती है। मंगोलिया में कुछ सेंट्रलाइज में कुछ ऐसा एरिया है जहां पर ये बहुत होता है, तो वहां से ये इंपोर्ट होना शुरू हो गया, जिससे ये चीजें कम हो रही हैं। इस साल अगर आप देखोगे तो हमें ये कह लो, हमने जब दूसरा लॉट हमने बेचना शुरू किया तो हमें पता चला कि भाई सब वेंडर हाथ खड़े कर गए, कहते जी है ही नहीं ऐसी बकथॉर्न हमारे पास, और जिनके पास है वो कहते जी हमारे पास तो बस यही है। हमने कहा भाई हमने पानी नहीं बेचना, हमें सही सी बकथॉर्न दे सकते हो तो दो। तो वो बड़ा चैलेंज आया हमारे साथ। लेकिन हमारी कुछ जिनसे हमारे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, जिनसे हमारे मतलब ये कह लीजिए हमारे अच्छे रिलेशन है, उनसे हमने अभी ये पूरा स्टॉक मैनेज करवा दिया। जो नेक्स्ट सीजन का हमने पहले ही बोल दिया कि हमें इतना टन माल हमें चाहिए, तो वो पहले से स्टोरेज करनी पड़ रही है। हाँ, बट नेक्स्ट 5 ईयर में इसकी खेती होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो ये एक मतलब एक आम पौधा था जो नेचुरल, हमारे भी इलाके में ऐसे कुछ पौधे हैं जो नेचुरल खड़े होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अब इसके बहुत ज्यादा
ज्यादा ये डिमांड हो गई तो इसकी थोड़ी थोड़ी खेती भी शुरू हो गई। अब इसे दोबारा से मतलब एप्पल की खेती की जैसे उगाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत जल्दी हल भी हो जाएगा। लेकिन नो डाउट अगर आप अच्छा बेच रहे हैं तो कोई भी वेंडर आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, वो आपको माल प्रोवाइड करवा ही देता है। और यही तो शायद यूएसपी है आपकी कि जिस तरीके से लोग आपके पास आ रहे हैं, एक बार लेने के बावजूद भी फिर आ रहे हैं, वो लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है बिल्कुल बिजनेस में। बिल्कुल। साथ ही साथ आप मेरे को बताइए, हम बात करते हैं एज फैक्टर की। छोटी से छोटी एज का, बड़े से बड़ी एज का ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड एज पर्सनैलिटीज की बात कर रहा हूँ। तो आप इसे ना मतलब ये कह सकते हो 14 साल से लेके 80 साल के व्यक्ति को किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जो आपकी हर चीज पे काम करता है। आप यंग जनरेशन के लिए बात करें तो ये आपकी स्किन पे काम करेगा। स्किन पे क्या काम करेगा? सी बकथॉर्न आपके पिगमेंटेशन पे काम करता है। सी बकथॉर्न आपके पिंपल्स पे काम करता है। सी बकथॉर्न आपके कोलेजन पे काम करता है। सी बकथॉर्न आपके मेलानिन पे काम करता है। सी बकथॉर्न आपके जो बॉडी में ऑयल अनबैलेंस हो जाता है उस पे काम करता है। सी बकथॉर्न गट हेल्थ पे काम करता है। सी बकथॉर्न हार्ट हेल्थ पे काम करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो सी बकथॉर्न हर चीज में काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी है। अगर विटामिन सी देखा जाए तो 20 आंवले के बराबर इस एक बेरी में विटामिन सी मिल जाता है। और विटामिन सी हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इम्यूनिटी बूस्ट अगर मैं कहूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे शरीर में दो ही एक वो है कि एक तो फ्री रेडिकल जो हमें बीमार करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बनाते हैं वो अंदर, शुगर, कैंसर, ये जितने भी संक्रमण हमें एलर्जी चीजें होती है, बुखार, खांसी, जुकाम, मेजर से मेजर और हल्की से हल्की बीमारी, ये फ्री रेडिकल करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे सिपाही हैं जो रोज फाइट करते हैं, कहते हैं भाई तू आ जा, मैं इधर देख लूंगा तेरे को। अब जब ये कम हो जाते हैं तो ऐसा आप भी देखा होगा कि परिवार में एक बंदे को शुगर है, परिवार में किसी एक बंदे को कैंसर हो गया, 4 को नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा उसने क्या खा लिया, या ऐसा कौन सी चीज खाता था या नहीं खाता था जो आपके परिवार में और लोग नहीं खा रहे थे? तो कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक लगा लो, इम्यूनिटी वीक थी, उसने इम्यूनिटी पे काम नहीं किया। और आज अगर मैं देखूं तो विटामिन सी डेली कम से कम 35 mg हमें चाहिए, मिली रिक्वायरमेंट है जो बॉडी की, ml चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे दिन का शेड्यूल देखेंगे तो हम कोई भी ऐसा खट्टा पदार्थ नहीं खा रहे, चाहे वो नींबू हो। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नींबू लेते हैं तो उनके लिए वो विटामिन सी पूरा कर रहा है, या फिर आंवला हो, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें विटामिन, संतरा हो, जो पूरा करती हैं। पर ये डेली चाहिए। ये कैल्शियम की तरह नहीं है भाई एक बार ले लिया तो 2-3 महीने 6 महीने निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको डेली ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं, मैं उनके लिए खास बोलूंगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आप एक सिगरेट मान के चलिए आपको 35 ml चाहिए जो विटामिन सी, आप 25 से 30 ml विटामिन सी आप खर्च कर देते हो सिर्फ एक सिगरेट में, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट चाहिए था। क्यों बोलते हैं सिगरेट से कैंसर हो सकता है, जर्दे से कैंसर हो सकता है? क्योंकि आपका पहली विटामिन सी है नहीं पूरा, आप ले ही नहीं रहे। दूसरा, जो आपको कुछ ना कुछ सब्जियों से थोड़ा करके आ रहा था वो आप खत्म कर रहे हो। वो खत्म उसे नहीं कर रहे, आप अपनी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। और जैसे ही वो फ्री रेडिकल ने आपके शरीर के अंदर कैंसर बनाना शुरू किया, ये कम थे, ये लड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपका कैंसर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। और एक दिन हमें देखा कि हमें टेस्ट करवाया, हमें कैंसर है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए विटामिन सी बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, डर्मा डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको सबसे ज्यादा विटामिन सी की रिकमेंड करेगा। लिमसी, विमसी, ये बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, तो वही रिकमेंड करेगा। फिर आपको विटामिन ए देगा, तो विटामिन ए भी है आपको, लेकिन गाजर से 4 गुना ज्यादा इसमें विटामिन ए है। हाँ बिल्कुल। और साथ में विटामिन ई, अगर मैं सभी विटामिन को लगा लूं, मान के चलो आपने विटामिन ई लेना है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, तो आपको नट्स लेने पड़ेंगे, अखरोट, बादाम, ऐसे बहुत सारे नट्स लेने पड़ेंगे। फिर अगर आपको विटामिन सी लेना है तो आपको संतरा, नींबू, इन चीजों में से मिलेगा, ये खाना पड़ेगा, आंवला खाना पड़ेगा। फिर आपको फैटी एसिड चाहिए, जो इसमें मतलब एक प्लांट में मतलब फैटी एसिड होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये फिश से मिलता है, मछली से आता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 और 7 एक रेयर ओमेगा है जो शायद फिश से भी नहीं मिलता, फिश में भी नहीं होता, तो वो भी इसमें पाया जाता है। तो अगर आपको फैटी एसिड अगर आप देखोगे तो ये ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन ये वेजिटेरियन कैसे लेगा? वो तो मछली ले नहीं रहा, तो उसके लिए ये एक वेज सोर्स बहुत बड़ा है। क्या बात है। तो इसमें वो भी आ गया। तो आप
मतलब ओमेगा लेने के लिए आपको मछली खानी पड़ेगी, तो वो भी इसी में आ यहाँ गया। से मिल गया हमें। तो विटामिन के भी है इसमें, और Okay. इसमें मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। क्यों है इसमें मिनरल? क्योंकि ये अपनी जड़ को 150-200 फुट तक भी ले जाता है, अपनी जड़ को नीचे से लेता है और मिनरल्स लेता है वहां से, क्योंकि अपने आप को इसने सेफ रखना है। इतने टेम्परेचर में -40 डिग्री में ये फल बढ़ रहा है, तो उसको अपने आप को सेव करने के लिए ये इतने मिनरल खींच रहा है। वही मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। यानी कि अगर टोटल मैं देखूं तो 190 बायो कंपाउंड्स हैं इसमें, और वो उसमें मिनरल, विटामिन, फैटी एसिड, ये सारी चीजें आ गई, और ये हमारे ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। आप इसका पूरा इतिहास है अगर आप देखोगे तो चंगेज खान, जो मतलब इसको घोड़ों को भी देते थे, इसे चाइना में हैप्सो कुछ नाम से नाम लिया जाता है, क्योंकि ये घोड़ों को दिया जाता था, उससे उनके बाल सिल्की होते थे, और ये जख्मों पे लगाए जाते थे। इनके पेस्ट, उनके पत्तियां और इस सी बकथॉर्न फ्रूट को पेस्ट करके जख्मों पे लगाया जाता, जिसपे ये बहुत काम करता था। और इसका मतलब इसे रॉ बेरी को खाया जाता था ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे हमेशा, तो उसमें इसका इतिहास बहुत बड़ा है। फिर इसमें DRDO ने रिसर्च की, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें इसमें पाया गया कि इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल हैं जो हमारे मतलब फौज के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उन्होंने इस पे रिसर्च करके इस पे भी बड़ी ये खोज की कि हमारी फौज के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके चाइना में भी इस पे बहुत अच्छी रिसर्च है। उस चाइना में तो इसे पवित्र फल माना जाता है, मतलब इसे पवित्र माना जाता है। उस चाइना में इसका सबसे ज्यादा ऑयल यूज होता है, क्योंकि फैटी एसिड है तो ऑयल इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड है बेसिकली। तो वहां पर इसका ऑयल यूज होता है। यानी कि अगर आप इसे एक 14 साल की एज से लेके 80 साल की एज तक देंगे तो ये आपके हर ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट, हर स्किन के लिए ये काम करेगा। सोराइसिस में ये काम करता है। और भले हमें तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हमारे पास, उन्होंने भेजी, उन्हें हेपेटाइटिस बी था, तो वो काफी टाइम से मेडिसिन ले रहे थे। वो डॉक्टर कहता है जी आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हमें नहीं पता वो इतना टाइम क्यों हेपेटाइटिस बी में चल रहे हैं। तो वो हैरान थे जब उन्होंने दोबारा, उनका चल रहा था मतलब 400-500 के करीब हेपेटाइटिस चल रहा था, तो आप यकीन करोगे उनका 50 रह गया। और डॉक्टर ने बोला कि यार मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब तुम इतने टाइम से दवाई ले रहे हो, मतलब वो कैसे कम नहीं हुआ, तो ऐसा क्या लिया? तो कहता मुझे लगता है जी जो मैंने जूस मंगाया है तो ये ऐसे ठीक हुआ होगा। तो हमने इसको कोई ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, कि हमने कहा भी ठीक है उसका ठीक हो गया, क्योंकि ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। क्योंकि आयुर्वेद तो रही ऐसा है, ये बीमारी पे नहीं, ये बीमारी के कारण पे काम करता है। जब कारण ठीक हो जाएंगे तो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन सेम रिपोर्ट और सेम मतलब आया कि उसके भी 50 सेट हो गए सर। मैंने बल्कि बोला कि यार उसकी लेबोरेटरी तो नहीं खराब थी, मतलब जिस मशीन में वो चेक कर रहे हैं 2 बार 50 हाँ, और कहीं कोई एक ही बंदा तो नहीं है ये? कहते नहीं सर अलग अलग कस्टमर है। मतलब ये इत्तेफाक ही था। मैं अभी बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सर एक का मैंने 50 देखा, फिर एक और 10 दिन बाद किसी का फोन आया उसका 70 था। नहीं मैं सर मैं कह रहा हूँ सेम, बल्कि मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्लाइंट कहीं एक ही तो नहीं सर कहते अलग अलग है, हमारे पास वो रिपोर्ट भी पड़ी है। तो हम खुद हैरान थे कि यार मतलब कहां तक ये काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं स्किन पे काम करेगा, ये तो लीवर पे अच्छा काम कर रहा है। और सच में इसके बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो ये पूरा डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, और इवन के मतलब आपके अल्सर पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक ऐसा इसे बोल सकते हैं ये पूरा सुपर फूड, या इसे संजीवनी बूटी बोल सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्या बात है। हम देखिए कितने अच्छे तरीके से यू हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी डाउट रिलेटेड टू सी बकथॉर्न। यहाँ पे लेकिन एक सवाल आता है, हम सी बकथॉर्न की बात करते हैं, आपने इतने डेडिकेटेडली सी बकथॉर्न पे वर्क करा, साथ ही साथ कुछ समस्याएं जैसे हम फीमेल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कुछ देर पहले आपने कहा था कि PSOS PCOD इन पे भी इसका रिजल्ट्स देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहा है। देखो इसके लिए भी हम मतलब हमें फोन आते हैं कि सर हमें ये समस्या है। अब PCOS या PCOD की समस्या क्या है? अभी तो अगर आप देखोगे अभी एक सर्च हुई है, अभी लेटेस्ट न्यूज भी आई है उसकी, कि अभी PCOS को PCOS नहीं PMOS बोला जाएगा। यानी कि इसे क्या था कि ये बच्चेदानी के ऊपर मतलब छल्ले से बन जाते हैं, पानी के फिलकरे बन जाते हैं हम, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये इसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो काफी दिक्कतें आती हैं इसके कारण। तो लेकिन अभी उन्होंने कहा कि 10 साल इस पे रिसर्च हुई है इस चीज पे, कि ये सिर्फ PCOS की समस्या नहीं, ये मेटाबॉलिक की समस्या भी है। यानी कि अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा सा समझें, आयुर्वेद हमेशा शरीर को एक मान के इलाज करता है,
उनके पास सिर्फ आयुर्वेद में 3 ही दोष हैं, वात पित्त कफ। यानी कि अगर आपका वात खराब है तो ये कफ खराब है तो आपको खांसी जुकाम बुखार जितने भी मतलब वायरस हैं वो उससे बीमारी होगी, जो भी होगी। अगर आपका ये खराब है, अगर पित्त खराब है तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, अगर आपका वात खराब है तो आपको घुटनों से जुड़ी हुई समस्या आएंगी, आपके जोड़ों के दर्द की समस्या आएंगी। वो तीनों चीजों को मिलकर देखता है कि इसको समस्या क्या है। लेकिन अगर हमारे एलोपैथी में देखा जाए तो हर चीज का डॉक्टर अलग है। आपके कान नाक आंख का डॉक्टर अलग है, आपके गले का डॉक्टर अलग है, आपके दांतों का डॉक्टर अलग है, आपकी छाती का डॉक्टर अलग है, आपके घुटनों का डॉक्टर अलग है, आपके पेट का डॉक्टर अलग है, आपका वायरल का डॉक्टर अलग है, आपके नाखून का डॉक्टर अलग है। मतलब हर चीज का डॉक्टर है। सर्जरी का डॉक्टर अलग है, न्यूरो सर्जन अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, मतलब हर चीज का डॉक्टर। ऑर्थो अलग है, डॉक्टर ये घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए अलग है। मतलब प्रॉब्लम तो ऑर्थो की वही होगी पर उसका डॉक्टर अलग है। यानी कि हमारे हर बॉडी पार्ट्स के लिए डॉक्टर अलग है। बिल्कुल सही। तो वो उसी चीज का इलाज कर रहा है। वो यहां मान के चलिए वो हमारे पैर के अंगूठे का इलाज कर रहा है, वो घुटने से आ रही है समस्या, तो जी मुझे नहीं पता, मैं नीचे ठीक कर रहा हूं। अब वो जो घुटने की समस्या है वो हमारे पेट से आ रही है, वो घुटने वाला कहता है जी मैं ये ठीक कर देता हूं, पर मैं कह रहा हूं सर ये फिर आ रही है प्रॉब्लम, तो ये कोई बात नहीं चलता रहेगा। मैंने कहा भाई मेरा पेट को भी देख लो, कुछ इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। तो यानी कि आयुर्वेद इस चीज में बड़ा बेटर काम करता है कि वो शरीर को एक मान के चलता है। और दूसरा, अगर हम उसे देख लें, वो उसने 5000 साल पहले आयुर्वेद ने जो भी लिख दिया, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज बहुत गलत है, ये चीज बहुत सही है, वो आज भी नहीं मुकरेंगे। वो आज भी नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं सॉरी सर, हमें पहले 2000 साल पहले पता चला, जो हमने ये कहा था वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिए साइंस नो डाउट वरदान है, लेकिन हमारी साइंस मुकर जाती है, 20 साल बाद कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, हमने ऐसा नहीं, हमने अभी पाया है कि ये ऐसे है ना। जैसे मैं कई बार एग्जांपल भी दे देता हूं, भाई हमारे प्लूटो को पहले बोल दिया कि नहीं भाई ये ग्रह है, फिर उसे बोल दिया नहीं 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 ये एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, इसे इसमें कैटेगरी में नहीं रखा जाएंगे। लेकिन थोड़े साल बाद फिर बोल दिया कि नहीं 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 ये ग्रह है, लेकिन प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे ग्रह कह रहा है, कोई तारा कह रहा है, रियलिटी है ना। तो हमें कहीं ना कहीं पहले आरओ दे दिया, कहते जी आरओ फिल्टर करो पानी को, फिर कहते नहीं 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 जी आरओ तो खतरनाक है, इसने तो आपके जो अच्छे गुण थे वो भी खत्म कर दिए। तो लेकिन आयुर्वेद जो चीज को पहले बोल गया वो आज भी उसी पे खड़ा है, और साइंस इस पे सर्च कर रही है कि हाँ ये चीज सही बोल रहे हैं, यानी कि ये मेटाबॉल। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मैंने वही पीसीओडी पे मैं आ रहा हूं दोबारा, तो हमारे पास एक गाइनोसोल का प्रोडक्ट है जिसमें शतावरी वगैरह ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो लेडीज के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपकी वो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या ठीक होती है तो इसका मतलब अगर उसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो भी होगी, अगर आपकी उसके कारण आपका वेट बढ़ रहा है तो वो नो डाउट अगर वो ठीक हुआ तो वेट भी ठीक होगा, उसके कारण अगर आपको अनवांटेड हेयर आ रहे हैं तो नो डाउट आपके जो हेयर है वो ठीक होंगे, क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस है तो इट मींस आपके हेयर्स आएंगे तो वो भी आपके ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने वो चीज ठीक कर दी। हमने मान के चलो एक गमले में पौधा लगाया, उस पौधे में थोड़ी सी किसी चीज की जरूरत थी, हमने वो डाल दी, उसके पत्ते ऑटोमेटिकली ठीक हो गए, उसमें फल आना शुरू हो गए जो पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने थोड़ी सी चीज नीचे से ठीक की। पर अगर हम कहें फल नहीं आ रहा तो पत्ते को पकड़ के खोल के उसमें इंजेक्शन लगाए कि अब आएगा, नहीं सर नीचे गड़बड़ है। तो हमने वो एक चीज को ठीक करेंगे तो वो उसके कारण जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और हमारे पास प्लस पॉइंट है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ लो, आपको वो बेटर बेनिफिट देगा। अगर आपकी चीज 2 महीने में ठीक हो रही है तो आप 15 दिन में ठीक कर सकते हो। कोई चीज आपकी 1 साल में ठीक हो रही है, जैसे शिलाजीत है, अगर किसी की टांग बांह टूट जाए तो कई लोगों की तो जल्दी जुड़ जाती है लेकिन बहुत सारे लोगों की लेट जुड़ती है। तो बंदा अगर शिलाजीत ले रहा है तो वो जल्दी वर्क करेंगी, अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो चीजें हैं जल्दी से काम करनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको एक चीज तो समझनी होगी, हमारा शरीर खुद एक डॉक्टर है। आप इसको जितना मटेरियल दे देंगे ये कहता भाई तेरी जरूरत नहीं है, मेरे को तू बस ये विटामिन मिनरल दे दे, मैं अपने आप इनको तोड़ मरोड़ के ठीक करके सब ठीक कर दूंगा अंदर। आप देखो ना, अगर हमारी हड्डी टूट गई तो डॉक्टर क्या करता है, कौन सी ग्लू लगाता है कि हमारी हड्डी जुड़ जाती है? वो बस हड्डी को सही जगह पे रखता है, उसको बांध देता है, जैसे हमने बांध दिया उसको, उसके बाद वो पेन किलर देता है और थोड़ा बहुत कैल्शियम ऐड ऑन कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर वो हड्डी को कौन जोड़ रहा है? वो ऐसे कौन से जोड़ दोबारा उसमें से जुड़ गए, वो कैसे अपने आप को मतलब
ऐसे जोड़ लिया कि पता भी नहीं चलता भी कहीं कभी यहाँ से नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप कोरोना पे भी यही चीज देख लेते हैं, कोरोना आज तक कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन जिनकी डेथ हुई वो किस वजह से मरे, जो ठीक हो गए और जिन्होंने मेडिसिन भी नहीं ली वो किस वजह से हुए। ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो कोरोना का पेशेंट ठीक हो गया? क्योंकि हमें तो बताया गया था भाई कोरोना आ गया, खत्म, सब ठीक, मर जाएंगे सब लोग, लेकिन वो ठीक हो रहे थे। वो कैसे ठीक हो रहे थे? सबसे ज्यादा ठीक कौन हुए? जिनको ये कह लो जिनके अंदर कोई डर ही नहीं था, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो भिखारी बैठे हैं, या जो किसान हैं जो बाहर घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कहते कौन सा कोरोना, हम तो टीवी नहीं देखते। हम मरे कब? जब हर घंटे हम खबर सुन रहे हैं कितने मर गए, अंदर से मर रहे हैं हम लोग, अंदर हमारा वो सारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो हमारी इम्यूनिटी ने उस कोरोना को ठीक किया, और आज भी हम उसी चीज ठीक कर रहे हैं। और प्लाज्मा वगैरह थेरेपी चली, ये भी क्या थी कि कोई बंदा किसी कोरोना को अगर ठीक कर दिया, उससे प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा का मतलब ये हुआ कि हमने उसके अंदर वो इंजेक्शन लगा दिया। अब उसे बताना कि भाई देख, पहले तू वहां ऐसे लड़के आया, तूने ऐसे लड़ना है, यानी कि उसे पहले ही प्रिपेयर किया। यही प्लाज्मा थेरेपी थी और कुछ नहीं था। तो हमारा शरीर ही ऐसे कुछ बना हुआ है कि वो हर चीज का तोड़ा है। कोरोना आज आया, 19 में आया, लेकिन हमारा शरीर डेवलप कैसे हुआ? फिर उसे पता था कि कोरोना होगा। हम कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं। हमारे बच्चों को हम अंदर ही बांध के रख रहे हैं। पहले क्या था, हमारे बच्चे अगर हाथ धो के भी खाना नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चा ऐसे भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हाथ पैरों पे भी हाथ लगा के फिर रोटी खा लेता है। सर वो एक एक संक्रमण को जान रहा है अंदर कि अच्छा इससे भी लड़ना है, कल को इससे भी लड़ना है। वो ऐसे जा रहा है, दीवार पे हाथ लगाया, फिर उसने ऐसे अंगूठा मुंह में रखना। तो सर ये गंदा नहीं है, ये नॉन हाइजीन नहीं है, अभी ये हाइजीन नहीं है। अभी ऐसे मिट्टी खा रहा है बच्चा, हम आज तो बच्चे को मिट्टी खाना मतलब उसको बांध देते हैं हम। नहीं, उसके लिए जरूरी है वो शरीर सारा जानने की कोशिश कर रही है कि हमारी बॉडी में मुझे किस किस चीज से लड़ना है। तभी तो कहीं ना कहीं हम अगर 80-90 वाली जनरेशन को देख लें, इतना बीमार नहीं होती जितना हमारी 90 के बाद वाली जनरेशन खराब हो रही है। पहले तो हमें जुकाम हो गया, 3-3 4-4 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता था। पहले फुंसी फोड़ा बन जाती थी, अपने आप बंद हो जाती थी। आज तो हमें थोड़ा सा भी, एक थोड़ी सी भी चीज लगी, टेटनस का टीका लगवाना पड़ता है। हमारी फुंसी कब बड़ा जख्म बन जाए हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर तो लड़ ही नहीं रहा। उसे तो पता ही नहीं, उसे तो पहली बार दिखा और उससे पहले हमने ठीक कर लिया। पहले बारिश होती थी, हम निकल जाते थे बारिश में और हमें कोई जुकाम नहीं होता था। आज बच्चे को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बाहर निकाल दो सर, आपको 1 घंटे बाद आपके बच्चे को कोल्ड हो जाएगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम उसने सीखा, अब वो कोल्ड से क्या करेगा, इम्यून लड़ेगा। अब दूसरी बार उसे भेज के देखो, दोबारा नहीं होगा। लेकिन हम भेज ही नहीं रहे। हम कहते हैं नहीं, शरीर भूल जाता है सर। हम उसे बाहर से ठीक कर रहे हैं, शरीर कहता है अच्छा मेरा काम नहीं है तो मैंने नहीं ठीक करना। फिर ऐसी बीमारी घेरती है हमें कि हमारा पता नहीं लगता हमें क्या हो गया, कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझनी होगी। बहुत सही। एंड डेफिनेटली आपने बहुत डीप डाइव तरीके से चीज़ों को समझाया, और ये जो रियलिटी चेक आपने दिया इस पॉडकास्ट में बहुत ही बेहतरीन। और साथ साथ देखिए, आपकी लाइफ को थोड़ा सा समझते हैं। ये तो बात होगी प्रोडक्ट्स की, ये तो बात होगी किस तरीके से आपका जो मिशन है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस पर। लेकिन आपकी लाइफ में भी तो एक लोएस्ट फेज रहा होगा, जहां पर आपने भी काफी कुछ समझा होगा, सीखा होगा, जहां पर आपको लगा होगा कि अब मेरे से नहीं हो सकता और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई फेज? हाँ, हमारे साथ ऐसा कुछ रहा कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मतलब उम्मीदें तो बहुत बड़ी लेके चले थे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में भी रहा, आईटी में, सेल्स में भी रहा। और मेरा पर पहले दिन से एक ही चीज थी कि यार मैंने मतलब नौकरी नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है। पर चीजें कई बार आपको समझ नहीं होती, और ना ही मैं कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में पला कि मुझे बिजनेस समझ में आए। जैसे गुजराती पैदा होता बच्चा बिजनेसमैन होता है, क्योंकि वो धंधा शुरू से सीख रहा है। वहां पर बैठा है वो, है ना, बंदरगाह पे बैठा है, उसे चीजें समझ आ रही है, क्यों ना चाय का बिजनेस कर लूं, क्यों ना ये बिजनेस कर लूं, क्यों ना ये कर लूं। हर वो पैदा ही बिजनेसमैन के घर होता है और पैदा होते ही वो बिजनेस सीखना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सिर्फ पढ़ाया भी इसलिए जाता है कि आप नौकरी लग जाओगे, यानी कि नौकर बन जाओगे। तो जब हमारे पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ लिख लो, आप अच्छी नौकरी पे लग जाओगे, 10-20 हजार कमाना शुरू कर दोगे। रिश्तेदार से पूछा, कहता बेटा बढ़िया पढ़ो, अच्छी नौकरी लग जाओगे, 10-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी। फिर दोस्तों ने कहा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, 10-20 हजार कमाना। फिर रिश्तेदार ने, तो ऐसे लगा शायद लाइफ में एम ही यही होता है। और उन्होंने ऐसा 10-20 हजार दिमाग में भर दिया कि लगता है कि यार 10-20 हजार ही बहुत बड़ी रकम है, अगर ये आने लग गई सेटिस्फाई हो जाओ। यही इसी पॉइंट पे चले थे हम लोग, है ना। लेकिन एक चीज हमेशा दिल में रहती थी कि यार 10-20 क्यों,
50 क्यों नहीं, 1 लाख क्यों नहीं, 5 लाख क्यों नहीं, 1 करोड़ क्यों नहीं? और ऐसा वो बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? क्या भगवान ने उनकी कोई अलग मैन्युफैक्चरिंग की है? हाँ, या वो कहीं सही। किसी अलग प्लेनेट से आते हैं? वो ऐसा नहीं। क्या कर रहे हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों को ऐसा मतलब नौकर बनने की बजाय नौकरी देने वाला क्यों नहीं बन रहे? और हमें तो पढ़ाया ही ये कहा जाता है, अभी अब घंटी बज गई ये करना, अब घंटी बज गई ये। भाई हमें तो नौकर बनाना सिखाया जा रहा है, लाइन में लगना सिखाया जा रहा है। हमें क्यों लाइन में लग रहे हैं हम लोग? हम फर्स्ट फ्रंट पे क्यों नहीं लग रहे? तो पर ये चीजें मुश्किल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये चीजें आपके साथ चलनी आती हैं, ये आपको दिक्कतें भी करती हैं। तो ऐसे ही सोच ले कि हम लोग कहे कि यार हमने अपना बिजनेस करना है। कई बार मेरे घर में लड़ाई भी होती थी कि भाई तू कोई नौकरी कर ले, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, या ये हो रहा है। एक बार तो मेरे मतलब बच्चे स्कूल वाली बस से उतार दिए गए थे। तो मेरी मम्मा आए मेरे पास, कहते भी तू अच्छा खासा मतलब इंजीनियर भी है एक लाइन में, तू मतलब होम अप्लायंसेस में तू काम भी जानता है, तू नौकरी भी कर सकता है। पर मेरी इंसल्ट हुई, उन्होंने बच्चा उतार दिया। मैं स्कूल में जाके लड़ा भी भाई कोई बात नहीं है, मैंने फीस नहीं भरी, आप फाइन लो ना, बच्चे को क्यों उतार रहे हो? मैं आपको भर दूंगा, आप जितने टाइम की मेरी 6 महीने 7 महीने की फीस है तो मेरे से फाइन ले लो। पर वो स्कूल वाला भी थोड़ा गड़बड़ाहट था, तो मुझे मेरे बच्चों को मैंने ऐसे स्कूल में लगाना पड़ा जहाँ स्टूडेंट ही 6 थे। पर वही बीच में कोई स्कूल ले भी नहीं रहा था। सर पिछला सर्टिफिकेट लेके आओ। सर्टिफिकेट तो तब देगा ना जब फीस भरेंगे। भी आपने स्कूल छोड़ा है तो उसका सर्टिफिकेट ले आओ, भी वहां से हमारा क्लियर है, यहाँ हम रख लेंगे। तो मैंने कहा भाई जैसे तैसे करके ऐसे लगाओ, भी यहाँ लगा देते हैं। वहाँ 6 बच्चे थे, तो थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया। मैंने कहा यार अब थोड़ा भागना पड़ेगा, भी जिम्मेदारी अब अकेले की नहीं है, पेरेंट्स की भी है, या ये कह लो अपने बच्चों की भी है। तो उसमें चलो मेरी बीवी ने भी बहुत साथ दिया मेरा, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे वो मेरे साथ। तो फिर हमने किसी कंपनी में इंडिविजुअल काम किया, क्योंकि फिर वही नौकरी नहीं करनी। भाई एक ही चीज़ सोचता था कि यार वहाँ कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ भी 25,000 मिलेगा। वहाँ नौकरी है, पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ बिजनेस है, हो सकता है अगले मंथ ना मिले। पर यहाँ क्या है, जब मर्जी उठो, जब मर्जी काम करो, दिन तक करो, रात तक करो, और जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। ये दिमाग में था, क्योंकि वहां जितनी करोगे वो ऑटो पायलट में डाल के आपको बोलेंगे अगला स्टेशन पे अब आप आपने वहां काम करना है। यहाँ आप अपनी मेहनत को शार्प भी करोगे, अपना एक्सपीरियंस भी लोगे, आप अपना चेक खुद काट सकते हो। भाई मैं इस महीने 1 लाख का बिजनेस करूंगा, इस महीने में 5 लाख का बिजनेस करूंगा, तो वो सोच के चले। पर वही होता है ना कि जो आप सोचते हो वैसा वैसा नहीं होता। ये फिल्मों में नहीं होता कि भाई लास्ट में आपकी शादी हो जाएगी, पहले लव मैरिज है और बाद में शादी, आराम से हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती है ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में रहा कि कुछ चीजें की तो हैप्पी एंडिंग तो हो ही नहीं रही थी, कि भाई यार अच्छा यार हमारे सपने तो कुछ और थे, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बाइक से चले, फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, गाड़ी ली छोटी सी कि इस पे काम करते हैं, और उसको बढ़ाया बिजनेस को। और फिर वही बिजनेस कैसे चलाना है, उसमें भी फिर वही नए थे भी भाई कैसे चलाना है, मतलब उसमें भी चीजें सीखी। बट हम 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार कमाने वाले इंसान जब पहुंचे भी 1 लाख महीना कमाएंगे, लेकिन वहां से जब हम धड़म दे के गिरे ना, मतलब जैसे कहते हैं ना आप जितना मर्जी ऊंचा उड़ो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जितना ऊपर जाओगे अगर गिरे तो चोट भी उतनी ही लगेगी। तो वही रहा कि भाई सीधा हमारे पे ये कह लो हमारी कंपनी लॉस में चली गई, और हमारे ऊपर 1.5-2 करोड़ का लॉस आ गया। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, मतलब 3 साल हमने बिजनेस चलाया, सीधा 1.5 करोड़ रुपए हमारे ऊपर लॉस आ गया। हम बैंक करप्ट हो गए, हमारे अकाउंट एनपीए में चले गए, हमारी गाड़ियां रिकवर होगी। मेरे पास उस टाइम मैंने बिजनेस करके 5 सीरीज ली थी। तो मतलब एक साइकिल से 5 सीरीज पे जाना भी बड़ा अजीब था। पर वो वहां से मेरे ऑफिस के नीचे आए वो बंदे, ऊपर बैठे, कहते सर आपकी गाड़ी रिकवर करनी है। मैंने कहा भाई मेरी इसकी तो इंस्टॉलमेंट सही जा रही है। कहते नहीं सर, जो आपने कंपनी के लिए लोन लिया वो उसमें आप एनपीओ। मैंने कहा फिर कंपनी में वो तो पर्सनल लोन था ना, मतलब होता है हम फाइट तो करती हैं। कहता सर बैंक सेम है, बैंक कहती है भाई कुछ तो होगा इनके पास जो रिकवर कर सकते हैं। कहते जी इनका लोन चल रहा है इस गाड़ी पे, ये ले लेते हैं। तो वो गाड़ी को उठाने, मैंने कहा भाई मेरे को नोटिस नहीं, कहते आया हुआ था आपको पहले, ये रहा नोटिस। तो मैं बड़ा उनके साथ झगड़ा भी, भाई यार मेरा कुछ इससे पेंडिंग है तो मैं दे देता हूँ। तो मैंने सोचा कि कहीं से पकड़ के दे दूंगा, गाड़ी तो नहीं उठेगी। लेकिन वो नीचे आए तो उन्होंने पूरे सिकंजे लगा रखे थे। तो अब मेरा वहां जहां ऑफिस था पूरी मार्केट थी, तो मैंने कहा यार आप इंसल्ट तो मत करो, मैं गाड़ी दे देता हूँ आपको, पर ये उतार दो ये चीजें। कहते नहीं सर आप चाबी दे दो फिर उतार सकते हैं हम लोग। तो मैंने कहा मैं चाबी दे देता हूँ यार, इस थोड़ा गाड़ी को यही उतारो और थोड़ा साइड में चलते हैं। तो उन्होंने सारी गाड़ी चेक करके उठा ली वहाँ से। और मेरा लड़का मेरे साथ काम करता पंकज, जो अकाउंटेंट था,
तो मैंने कहा भी पंकज ठीक है, अब सीधा मेरा पटियाला ऑफिस था, तो मैंने कहा भी मैं निकलता हूँ। अब कहता सर कैसे? मैं कहा मैं बस से जाऊँगा और क्या करूँगा? तो कहता सर नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसके पास मारुति थी। तो मैं बैठा-बैठा सोच रहा था क्या हो गया, ये सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि सीधा गाड़ी से सीधा पैदल। तो मैं बल्कि पंकज को बोल रहा हूँ, मैं कहा यार ये बहुत भगा रखी है तूने, इसको आहिस्ता कर। कहता सर 80 पे है, आप बीएमडब्ल्यू चलाते थे, ये 80 पे भी आपको बहुत भागी हुई लग रही है। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। तो गया, फिर एक रहा मन में कि नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ना आपकी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ा मानता हूँ क्या बात कि है सर, बहुत ये बढ़िया। चीजें काम करती हैं काम आपके करती लिए। हैं, बिल्कुल तो करती हैं। मैंने किसी टाइम सोचा था कि एक टाइम मतलब जिनकी भी स्टोरी पड़ी थी उनके साथ बुरा हुआ। मैं कई बार सोचता था यार मैं शायद या तो बड़ा नहीं हूंगा जब तक मेरे साथ बुरा नहीं होगा। वो सोचते सोचते जब वो चीजें होने लग गई, जो जो चीज मैंने सोची कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी आएगा, फिर मैं वहां से निकलूंगा। मैंने बाद में कहा यार मैं क्या सोच रहा था, ये सारी चीजें मेरे साथ गलत हो गई। तो फिर अब होता है ना कि फिर चैलेंज लेके उठ जाएंगे, लेकिन वो चैलेंज लेके उठना सोचने से ज्यादा बुरा लगता है कि भाई जब ये प्रैक्टिकल होंगी ना चीजें, समझ नहीं पाता इंसान को एक ही दिखता है कि भाई सुसाइड कर ले। लेकिन भगवान का शुक्र करते हैं हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया। कई बार बोल भी देता हूँ, एक दो पॉडकास्ट में भी बात किया मैंने, भगवान के साथ झगड़ा करता था मैं। मैंने कहा भाई क्या बात, मतलब क्या चाहता है, मतलब दीवा बत्ती लेके टल्ली बजा के घूमू तेरे आगे पीछे? मतलब तू पहले बताता ना, कर्म क्यों करने थे, फिर ये मेहनत क्यों करनी थी अगर तूने सीधा ऐसे ही देना था। पर एक चीज बता देता हूँ कि भाई मेहनत तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिस दिन मरा उस दिन तेरे से आके सवाल करूंगा मैंने मेहनत की, तूने नहीं दिया। तू ये नहीं बोलेगा मेहनत करता तो मैं तुझे दे देता। मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, मत दे, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम थी सिर्फ थोड़े से खर्चों की कि यार घर में तो कुछ दे दें, पर वो अंदर चैलेंजिंग एटीट्यूड रहा। और सच में जब आप उस भगवान से मांगते हो ना, तो वो आपके लिए असल में रास्ते बना रहा होता है। कई बार आपको समझ नहीं आता कि भाई वो क्या चुन रहा है, क्या बना रहा है आपके लिए। तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब डूबते गए, फिर कहा कि पेशेंस रखो, अंदर से आवाज आती थी पेशेंस पेशेंस। पर कब तक? पेशेंस की एक लिमिट होती है ना सर। टूटना था। हम कौन सा, हमारी कोई मेंटरशिप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ले रहा था जो कहता था बेटा तू 10 दिन बाद मेरे पास आ जा, मैं तेरी ट्रेनिंग लगाऊंगा, तुझे सिखाऊंगा पेशेंस कैसे रखते हैं, तुझे बताऊंगा बिजनेस कहाँ जाके डूबता है, कहाँ जाके खड़ा होता है। कोई नहीं था बताने वाला कि भाई कैसे। बल्कि ये होता था कि हमारी टीम थी जो जिनके साथ हम काम करते थे, बल्कि मैं उनको जाके बोलता कि भाई कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे बाद में। मतलब खुद भी मोटिवेट होते थे, पर घर जाके ये सोचते थे कैसे होगा, बोल तो आए कैसे होगा। पर वहां जाके भी एक चीज दिमाग में आती थी, भी बड़ा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा ये नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ बड़ा करेंगे। और जो भी घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया, जो भी घटनाएं मेरे साथ हो रही थी, मुझे ये लगता था ये मैं कहीं किसी एक बहुत बड़ी स्टेज पे सक्सेस होके बैठा हुआ बता रहा हूं किसी को ये हुआ। और मैं ये जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, तब भी मैं उसे सोचता सोचता ये सोचने लग जाता, फिर मैं बताऊंगा कि फिर ऐसे हुआ, फिर बताऊंगा मैं ऐसे हुआ। तो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, खुशी के आंसू रोते हुए सब बताऊंगा कि जिंदगी का सफर कैसा ही रहा। तो ऐसे कुछ मैंने लिखा पोस्ट पे, तो वो चीजें सीधी अंदर से आती थी तो लिख भी देते थे हम लोग। तो फिर हमने 2023 में एक शुरुआत की एमी सोल की। एमी सोल, हाँ, yes. और इस नाम को भी बड़ा टाइम लगा सोचने में, कैसा जो नाम बड़ा इजी लिया जाए, जो फ्लो में बोला जाए, जो शब्द लेते बंदे को लगे यार सच में कुछ प्रीमियम होगा, क्योंकि हम उसी सोच के साथ चल रहे थे। सोल हमने कहा था कि यार बंदे की इंटरनल हेल्थ को सुधारेंगे, उसकी आत्मा तक को खुश करेंगे। तो सोल हमने उसको शब्द जोड़ा, एमी को हम प्यार बोल सकते हैं, लव बोल सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो पूरी आत्मा प्यार करेगी जिससे, वो ऐसा कुछ बनाएंगे हम लोग। तो हमने उसका लोगो डिजाइन किया, फिर उस पर काम करना शुरू किया। और तब पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब पैसा आएगा तब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है जब तू कुछ करेगा तब मैं आऊंगा। उसकी भी एक शर्त है। तो हमारे पास पैसा नहीं था। हमने कहा भाई कैसे? तो पहला ऑफिस जब लिया तो उसकी एक शर्त थी कि 90,000 रुपए देना पड़ेगा, ये फर्नीचर है ये खरीदना पड़ेगा। बहुत थोड़ी अमाउंट थी, बहुत थोड़ा था, जिस लेवल पे से हम आए थे उसके लेवल पे हमारे पास ये छोटी रकम थी। लेकिन जिस कंडीशन में थे हम लोग, हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। हमने कहा भाई 90,000, पर वो ऑफिस वही लेना है, क्योंकि हमने किसी टाइम वहीं से काम शुरू किया था, पटियाला से, उसी दफ्तर से। हमने कहा ये हमारे लिए भाग्यशाली है, इसी से हम बड़े होकर दूसरे ऑफिस गए थे। तो हमने वहां पर कहा कि भाई दे देंगे।
तो कैसे भी करके उसको 10,000 इकट्ठा करके दिया कि भाई 80,000 तुझे थोड़े टाइम में हम देते हैं। तो जिसको हमने, वो कहता 80,000 उसको देना है जिसका पहले ऑफिस था, तो उसको हमने मतलब 20,000 डाल दिया। वो फोन करता है, यार ये क्या मतलब, आपने 20,000 डाला, फर्नीचर रख लिया। हम कहते थे यार ऐसे मत कर, दे देते हैं। तो 15,000 डाल दिया, 10। कहता यार मेरा सामान ले लिया आपने, किस्तों में पैसे दे रहे हो। तो हम बेशर्म हुए थे, यार कोई नहीं, दे देंगे पैसे। नीयत तो अंदर से थी भी देंगे, पर क्या करें, काम करना था। लेकिन फिर हमने वही, जब कहते हैं ना भगवान जब आपके रास्ते बंद करता है तो अंधेरा कर देता है, लेकिन जब खोलता है ना तो फिर आप ये समझो सीधा पूरा आसमान के नीचे आप खाली होते हो कि हाँ अब जो मर्जी कर लो सब सही होगा, सब सही होगा। तो ऐसे ही चीजें हुई हमारे साथ। जो शुरू किया वो चल पड़ा, जो शुरू किया वो चल पड़ा। और नीयत अच्छी थी अंदर से, जो भी चीज लेने जाते थे। कई बार हम मैन्युफैक्चररों से मिलते हैं ना, जब बाद में जब वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है, कहते सर, मतलब मैं जब दोबारा उनको कॉल करता हूँ, यार मैंने ये चीज लॉन्च करनी है पर मुझे आपको, सर कहता आप ये मत बोला करो क्वालिटी चाहिए। कहता हमें पहले दिन ही पता चल जाता है ये बंदा क्या बेचना चाहता है। कहता जो आपके साथ पहले दिन मीटिंग हुई और आपको जो हमने बल्कि स्टैंडर्ड रेट दिए कि ये चीजें हैं, ये मार्केट में बिकती हैं, ये इसके ये प्राइस हैं, आपने तो पहले ही बोल दिया कि सर ये नहीं चाहिए हमें कुछ इससे बेस्ट दे सकते हो। तो हमें उसी दिन समझ आता है हमारा क्लाइंट कैसा है। तो आप ये तो बोला ही मत करो। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं ना, तो हम जान लगा देते हैं कि भाई इनको बढ़िया देना है। तो वो चीजें हमारे साथ, हमारी वो नीयत लगा लो या ये लगा लो कि वो कस्टमर को जो हम देना चाहते थे, डिलीवर करना चाहते थे, वो चीजें जब लोगों ने परचेज की और वो लोग उनसे ठीक हुए, तो उन लोगों की जो दुआएं आपके साथ जुड़ती हैं ना, वो बैंक बैलेंस के साथ जो आपकी वो दुआएं जुड़ती हैं, वो अलग से एक बैंक बैलेंस बनता है। ये सर आपके लिए ना एक वो पिलर होता है जो कभी भी आपको गिरने नहीं देता। आप कुछ भी करोगे, आप कस्टमर पे सिर्फ ये फेथ बना लो कि आप जो भी प्रोडक्ट लाते हो सर वो सच में अच्छा होता है, तो कभी भी कोई कंपनी गिरती नहीं है। ये जेन्युइन है सर। कोई भी ब्रांड आप देख लो जो सच में क्वालिटी बेच रहा है, जो सिर्फ कहता नहीं है, जो सिर्फ बेचता है। कहते हैं ना लोग, जो आप कहते हैं वो सुनते नहीं, जो आप करते हैं वो करते हैं। तो हमने वही चीज की कि भाई जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं आज कि हमारा ये ठीक हुआ, जो हमें दुआएं दी हमारी डी एडिक्शन के टाइम पे भी, सर आपने हमारा बच्चा बचा लिया, सर आपने मेरा पति बचा लिया, या आपने सर मेरे ये डैडी को बचा लिया। तो वो चीजें सर आपके लिए पैरेलल चलती रहती हैं, वो काम करती हैं, वो एक तरह का आशीर्वाद है। और जिस दिन आपके पास वो आशीर्वाद हुए, आपकी कंपनी को बड़ा होने में कोई भी नहीं रोक सकता सर, कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भगवान ने आपको उस चीज के लिए चुना है। बस आप सही कर रहे हो तो भगवान कहता है बेटा मैदान तेरे लिए, तू खेल जितना खेल सकता है, तुझे आउट नहीं होने दूंगा। नहीं तो भगवान ना ऐसी फील्डिंग लगाता है, किधर भी बॉल मारोगे सर आप कैच आउट हो, किधर भी भागोगे आप रन आउट हो। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप अच्छी नीयत से काम करते हो, वो विकेट और वो फील्डिंग सारी उठा देता है। बेटा जितने छक्के मार सकता है मार, कोई नहीं खड़ा तेरा कैच लेने के लिए। तो वही चीज शायद हमारे लिए हुई और वही चीज को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या बोलूं मैं, बहुत इमोशनल भी होगी चीजें काफी, जिस तरीके से समझाया आपने एंड दिस इंस्पायरिंग जर्नी। मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी इंट्रोडक्शन में कि फाउंडर के पीछे की रियलिटी में कोई बात नहीं करता, और जब वो फाउंडर बात करता है ना तब आपको पता चलता है कि उसने कितने पापड़ बेले अपनी लाइफ में। दिखने में तो सबको अच्छा लगता है कि बड़ी गाड़ी है यार, इतने करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है, सब मस्त दिख रहा है, लग्जरी, बट उसके पीछे के पसीने जो घिसे है ना, कोई बात नहीं करता, कोई जानना भी नहीं चाहता। कहते ना दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, ये कहावत एक्चुअल में है भाई, जब पास जाके देखो सही है, देन यू विल रियलाइज द एक्चुअल फैक्ट। बस बातें तो बहुत हो गई हैं, आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया। मैं यही बस जानना चाहूंगा, एमीसोल का आने वाले 5 साल में कहां देखते हैं अपनी कंपनी को? सर एमीसोल का ये मान लीजिए हमने 2030 तक का एक टारगेट लिया कि हमने इसका जो है 1000 करोड़ की टर्नओवर पे लेके जाना है इसको, और सच में हम कर देंगे सर। जिस दिन हमारे पास साइकिल थी, हमने सोचा था कि यार हम एक बाइक लेंगे, सच में पूरा हुआ। और जिस दिन बाइक थी ना सर, हमने सोचा सीधा हम गाड़ी लेंगे, और वो भी बड़ी। अगर हम बाइक से सीधा BMW में जा सकते हैं सर, आज हम BMW में बैठे हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैंने फिर वही कहा ना, जब आपके साथ भगवान हो ना, वही भगवान, हम छोटा मांग लेते हैं उससे, लेकिन वो बहुत कुछ देने के लिए बैठा है आपको। हम तो लिमिट सेट कर देते हैं, कहता है यार अच्छा मैं तो ज्यादा देने वाला, तूने बोल दिया चलो ठीक है इतना दे देता हूँ। क्योंकि वो तो वो है जो जिसने तेल के कुएं दे दिए है ना, या वो जिनको आज आप अगर वो मैगजीन पढ़ते हो तो ये भाई ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है। वो नो डाउट एक दौड़ हो सकती है, लेकिन वो एक आप अपने आप की अपनी शख्सियत को ये साबित करने में लग जाता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि यार
नो डाउट हम जिंदगी में कुछ भी साथ नहीं लेके जी। जाएंगे, ये सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें हैं। पर मैं हमेशा, मेरा मानना ये है कि यार सच में साथ तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कुछ छोड़ के जरूर जाओ यार। जी। ऐसा भी ना हो कि भाई तू आया, पैदा हुआ और मर गया। कहते गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, वो सोच दी, वो हाथ पांव दिए, तुझे कोई पागल नहीं बनाया भगवान ने, तुझे कोई लंगड़ा लूला नहीं बनाया भगवान ने, तुझे आंखें दी देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, हर चीज दी तुझे। और अगर तू फिर भी अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकता, तो इसका मतलब यार ये फालतू की बातें हैं। तू हीरोगिरी कर रहा है, तू लोगों के गानों पे नाच रहा है, तू लोगों की फिल्में देख रहा है। मजा तब है जब जिंदगी में अपनी फिल्म बनाएगा, तो जब जिसमें तू खुद हीरो होगा, तब मजा आता है सर कि आपने सच में कुछ जिंदगी जी है। कामयाबी को सिर्फ आप पैसे के साथ नहीं जोड़ सकते सर। अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि मैंने पैसा कमा लिया सर मैं अचीवर हूं। नो 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 नो, आपका नाम है अगर, तो भी आप अचीवर हैं। आज ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पेड़ लगाए, उनको पद्मश्री मिला, सर ये अचीवमेंट है। दिस इज द अचीवमेंट। पैसा बैंक बैलेंस जीरो है सर, Yes. लेकिन ये अचीवमेंट है। आपने अपनी शख्सियत को कमाया, आप भगवान से प्रूफ मानते हो, तुम हो कि नहीं हो यार, उसने तुझे पैदा कर दिया, इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है दुनिया में। ऐसा चमत्कार ही नहीं है इंसान से बड़ा चमत्कार यार। आप देखो तो सही कि कौन सी शरीर बनाया, कोई ऐसी मशीन बना पाई साइंस जिसमें आप 2 रोटी डालो और बाहर से ब्लड निकलना शुरू हो जाए? ये शरीर है सर। आप कभी भी खून नहीं पीते, आप रोटी खाते हो, अंदर खून बनता है। ऐसी मशीन बना के दी है। तो उसने तुझे इंसान बना दिया और सोचने लायक बना दिया, और तू उससे पूछ रहा तेरा प्रूफ क्या है? हमारी बारी है उसको प्रूफ देने का कि जिस पे तूने जुआ खेला, जिसको तूने पता नहीं कितनी जून से निकाला, 84 लाख जून बोलते हैं हम लोग, इतनी जूनों के बाद तुझे इंसान बना दिया। अब तुझे साबित करना है कि भगवान तूने गलती नहीं की, क्योंकि वो तो सबको उठाता है भाई, उसे कोई मतलब नहीं है गरीब अमीर, ये तुम्हारे लिए तूने बना रखा है। ये अमीर है, ये गरीब है, ये मतलब हरामी आदमी है, ये चंगा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, तूने बना रखा है। वो तो कहता है भाई सबको उठा लूंगा जब टाइम आएगा सबको। पर यहां रह के तूने क्या किया अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए? तू अपने सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी उठा दे। तुझे किसने कहा भाई आज देश आजाद नहीं कराना, देश आजाद है। तुझे किसी को, हम किसी के गुलाम नहीं है कि तुझे आजादी दिलानी है। भगत सिंह को देखो, पूरे देश की जिम्मेदारी लेके चला गया। करतार सिंह सराभा को देखो, पूरे देश की जिम्मेदारी लेके चला गया। मतलब 23 साल की उम्र में उसने कहा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, ये चलो मैं चला। जो इंसान जिसकी 100 साल की उम्र है, उसे पूछो कि दुनिया में कोई ऐसा काम किया जिसमें तुझे तुम्हारा पोता याद रखे, तुझे पड़पोता याद रखे? भगत सिंह को हम याद रखते हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ कर दिया। और हमने कहा कि हमने भाई फांसी तो चढ़ना नहीं है, हमने अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा हमें, कहीं तो जाके ये देखना पड़ेगा कि मैं इंसान हूं, मैं अपनी शख्सियत को कब साबित करूंगा, या फिर दूसरों के नुक्स निकालता रहूंगा। नुक्स निकालने से क्या हो जाएगा? कहते हैं ना पूरे महल में चींटी सिर्फ सुराख देखती है, तो पूरा महल देखिए क्या है, उस महल को देख के काम कीजिए कि मैं नीचे इंसान जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसको देख के आराम से सांस लेना कि भगवान ने मुझे अच्छा पैदा किया, मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूं। लेकिन उस अमीर को देख के, उस इंसान को जो कामयाब है, उसे देख के ये कहना कि मैं इस जैसा बनूंगा और मैं भी लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, मैं भी वो वजह बनूंगा जिसके लिए पता नहीं कितने लोग। आपकी एक छोटी सी कोशिश ना किसी के लिए रास्ता बन सकती है। कोई आप एक ऐसा काम करते हो, कोई बंदा कहता है यार मैंने भी ऐसा काम करना है, आपको वो करना होगा। आप स्कूल में अच्छे नहीं थे ना, टेंशन मत लो, आप कुछ बड़ा कर सकते हो। मैं एक बुक पढ़ रहा था, जीत आपकी, वो कहता है अच्छा हुआ मेरे को भगवान ने कोई एक डिग्री नहीं दी, यानी कि चाहे बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, या एमबीबीएस हो, या एमबीए हो। कहता अगर एक डिग्री होती तो मैं एक ही काम कर सकता था लाइफ में। क्या बात है। मुझे कोई डिग्री नहीं मिली, इसलिए मैं अब खुला हूं, मतलब मैं दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकता हूं। तो ये बड़ी बात है सर। आप अपनी समस्या को सल्यूशन बनाइए, प्रॉब्लम को आप ये मानिए कि भाई भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मौका दिया था, तो आप बड़ा कर सकते हो। हर इंसान कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता है। बस आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना होगा कि यार मैं किस लिए आया था, मुझे क्या करना है। जो मैं कहता हूं जिन्होंने भगवान का नाम लिया, मैं कहता हूं लिया ना, वो पहुंचे ना उस तक, वो आज वो उसका नाम है ना, वो कोई गुरु बन गया, कोई महाराज बन गया, लिया ना, वो एक ही मंजिल पे चला था। मैंने कब कहा कि पैसे के लिए भागो? मैं कहता हूं कुछ ऐसा तो करना ही होगा जो कि भाई मैं इसमें हूं। कहते ना एक पशु जो मतलब गाय है फॉर एग्जांपल,
वो जितना दूध दे सकती है वो उतना दूध देती है सर जी। एक पंछी जितना उड़ सकता है, जितना ऊपर उड़ सकता है वो उतना ही ऊपर उड़ता है। चील देख लो आप, उससे ज्यादा ऊपर उड़ती है क्योंकि वो उड़ सकती है। एक इंसान है, यानी कि पूरा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब अपना 100% दे के जाते हैं, लेकिन एक इंसान है जो अपना 100% नहीं देता। वो अपना 100% कभी नहीं देता, और इसीलिए वो 100% कामयाबी जो मांग रहा है वो मिलती ही नहीं है। क्योंकि हम 20% मोबाइल को दे दिया, 20% इस चर्चा को दे दिया कि कौन सा मंत्री कौन सा ये कर रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री सही है, कौन का मुख्यमंत्री गलत है। क्योंकि जो लगे हुए इस चीज में कि हाँ ये मैंने क्रांति करी हूं, भाई वो उसमें लगा हुआ, ठीक है, उसका ये बातें करना जायज है। लेकिन जिसने कुछ और करना है वो दूसरी चर्चा किस चीज की, महंगाई कहां बढ़ गई, भाई तेरे लिए महंगाई क्या करेगी भाई। मतलब सोना नहीं खरीदना, मोदी जी बोल गए सोना नहीं खरीदना, भाई तू तो वैसे भी नहीं खरीद सकता था, तूने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर भी वो लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। मतलब हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम पीछे से देखा था कि राइफल जहाज हमारे इसको एग्रीमेंट मिल गया, भाई तूने क्या करना है राइफल का, तूने क्या लेना, किसने बनाना है वो, किसने नहीं बनाना, किसको मिलना चाहिए था ऑर्डर, वो अंबानी को मिलना चाहिए था, अडानी को मिलना चाहिए था, अमेरिका को मिलना। तू पहले अपने घर का देख, तू पहले अपने घर के लिए क्या कर सकता है, अपने समाज के लिए क्या कर सकता है। तू जब तक अपने घर का नहीं देखेगा तू अपने मोहल्ले का कैसे देखेगा, और मोहल्ले का देखेगा फिर अपने गांव का देखेगा, और जिस दिन गांव का देखेगा फिर अपने देश के बारे में बात कर सकेगा। तो जब तक हम अपने घर के लिए नहीं कुछ करते हम देश के लिए क्या कर देंगे। तो ये चीजें हैं जहां कहीं ना कहीं हमें सोचनी चाहिए, या जिसपे हमें काम करना चाहिए। और टैलेंट कहते सब में होता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, तो हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ में। मेरे को लगता है ये एक मोटिवेशनल सेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से चीजों को समझाया ना, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड मैं चाहूंगा ये पॉडकास्ट हर वो व्यक्ति देखे जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जो लड़ रहा है, और जो उम्मीदों से हार चुका है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि एक उम्मीद की किरण आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली हो, बस देखने का नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए। एंड अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर सुखिंदर यहाँ पर आने के लिए, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट देने के लिए जो एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी बस मैं क्या ही कहूँ, आज मैंने बहुत सुना है पॉडकास्ट, पहले मैं बहुत बोलता हूँ वैसे, लेकिन आज मेरे को सुनने का मौका मिला, क्योंकि जब कहते हैं ना अच्छा कोई बोले ना तो उसको सुन लो, बी अ गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ बी अ गुड स्पीकर। सुनना अच्छा करोगे ना तब जाके अच्छा बोलोगे। सो बस यही कहना चाहूंगा, मिलते हैं फिर से ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। एंड अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना जो भी माइंड में आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, और try this product. We are not saying that yes you have to try, but if something is good for you happening, आपको वो चीज करनी चाहिए। एक बार यूज करके you will get to know the exact benefits, और तभी हो सकता है आप सुखविंदर सर की बात माने, अभी नहीं मान रहे तो। एंड yes, मिलते हैं फिर से एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। This is Shubhi signing off from our podcast, and thank you so much Sukhinder sir. Thank you sir. It's an honor to have a podcast with you. Thank you again.